आर्सेनल क्लब ने एक बड़े सॉकर प्लेयर को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया और उस प्लेयर को गुड बाय कहना पड़ा। यह बात है जर्मन फुटबॉलर मेसत ओजिल के जर्मन टीम से निकलने की। दिस इज जुनैद आर, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स व्लॉग। डू सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकॉन। मेसत ओजिल जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन उनके पेरेंट्स तुर्की से जर्मनी माइग्रेट हुए थे। मेसत ओजिल जर्मनी के शहर गेल्सेनकिर्चेन में बड़े हुए और वहां ही फुटबॉल खेली। 2009 में जर्मन फुटबॉल टीम की तरफ से इंटरनेशनल डेब्यू किया और 2018 तक नेशनल टीम की तरफ से खेलते रहे। 2010 के वर्ल्ड कप में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस सामने आई और वो जर्मन टीम के अहम तरीन मिडफील्ड अटैकर बन गए। जर्मन अवाम ने उन्हें बहुत पसंद किया। 2014 में जब जर्मनी ने ब्राजील में होने वाला वर्ल्ड कप जीता तो वो उस टीम के अहम अटैकिंग मिडफील्डर थे और टीम की जीत में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। वो गोल करने में इतनी मदद करते थे और पासेस देते थे कि उन्हें असिस्ट किंग का खिताब दिया गया। अपनी टेक्निकल स्किल्स की वजह से वो रियल मैड्रिड क्लब की तरफ से भी खेलते रहे और फिर उन्हें ह्यूज अमाउंट पर आर्सेनल ने साइन कर लिया। 2010 में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना एफसी ने भी उन्हें अपने क्लब की तरफ से खेलने के लिए इनवाइट किया। 2010 से 2018 तक वो जर्मनी के बेहतरीन प्लेयर्स में आते थे और जर्मन यूथ के आइडियल थे, लेकिन फिर 2018 में ही इस जर्मन हीरो को जीरो बना दिया। 2018 वर्ल्ड कप में जब जर्मनी की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से मेसत ओजिल को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा तो वहां कुछ कॉन्फ्लिक्ट सामने आए। मेसत ओजिल ने यूगर मुस्लिम्स की सपोर्ट में बोला और चाइना को क्रिटिसाइज किया, जिस पर उनके क्लब आर्सेनल ने एक्सप्लेनेशन दी और मेसत की स्टेटमेंट से डिसएसोसिएशन जाहिर की। कॉन्फ्लिक्ट्स यहां ही खत्म नहीं हुए, बल्कि उनकी टर्किश प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान से मुलाकात को भी पॉलिटिकल एंगल दिया गया, क्योंकि उर्दगान का जर्मन पॉलिसीज के अगेंस्ट स्टांस रहा है। इसलिए जर्मनी के लोगों ने इस मीटिंग को उछाला और यह तक कहा गया कि मेसत ओजिल रहते तो जर्मनी में हैं, लेकिन वो माइग्रेंट हैं और उनका दिल तुर्की के लिए है, इसलिए वो जर्मनी की तरफ से अच्छा नहीं खेले। दूसरी तरफ इस मुलाकात पर जर्मन फुटबॉल फेडरेशन ने इस मीटिंग को पॉलिटिकल करार देते हुए ओजिल की खराब परफॉर्मेंस पर भी स्टेटमेंट दी, जिस पर मेसत ओजिल को भी एक स्टेटमेंट देनी पड़ी और उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा, आई एम जर्मन व्हेन वी विन एंड इमिग्रेंट व्हेन वी लूज। जब हम जीतते हैं तो मैं जर्मन हूं और अगर टीम मैच हार जाए तो मैं एक माइग्रेंट हूं। अपनी कैरेक्टर असैसिनेशन और एलिगेशंस पर मेसत ओजिल इतने डिसहार्टेंड हुए कि उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए एक स्टेटमेंट दी और कहा कि मुझे इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि मेरा टर्किश ओरिजिन है या शायद मैं क्योंकि मुसलमान हूं। ओजिल ने फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट राइनहार्ड ग्रिंडेल पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की एलिगेशंस लगाई और उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया और उसके साथ उन्होंने जर्मन फुटबॉल टीम छोड़ने और इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ उनके क्लब आर्सेनल का एटीट्यूड भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी था। बेशक वो क्लब के एक महंगे और अहम खिलाड़ी थे, लेकिन उन्हें इंग्लिश प्रीमियर लीग और यूरोपा लीग के लिए क्लब स्क्वाड में शामिल ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्लब को 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद पहले ही गुड बाय कह दिया। उनका क्लब आर्सेनल ये भी भूल गया कि ओजिल ने उनके क्लब को कितनी बार जितवाया। एफए कप से लेके यूरोपा लीग के फाइनल तक उनकी सारी कंट्रीब्यूशंस को इग्नोर कर दिया। उनके राइवल्स को उस वक्त मजीद बातें फैलाने का मौका मिला जब उन्होंने तुर्की के एक फुटबॉल क्लब फेनेरबाचे को ज्वाइन किया। जब जर्मन फुटबॉल टीम मैनेजमेंट और अपने क्लब आर्सेनल के डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर से तंग आकर इस मिडफील्डर ने तुर्की के क्लब को ज्वाइन किया तो उनके लिए यह डिसीजन एक टफ डिसीजन था। इस तरह ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक बेहतरीन प्लेयर को वक्त से पहले फुटबॉल से अलग होना पड़ा। ड्रिबलिंग एक्सपर्ट ओजिल के साथ तुर्की के फुटबॉल क्लब ने भी अच्छा बर्ताव नहीं किया और खराब परफॉर्मेंस का बहाना बनाकर उन्हें क्लब से फारग कर दिया, जिस पर उन्होंने एक और टर्किश क्लब इस्तांबुल बशकशहर ज्वाइन किया, लेकिन वो फुटबॉल से अलग होकर बिजनेस में चले गए। उन्होंने बहुत से बिजनेसेस किए, जिनमें कॉफी शॉप से लेकर स्पोर्ट्स गारमेंट्स और हेल्थ सप्लीमेंट लेबोरेटरी बनाने तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। एक बेहतरीन प्लेयर का खेल के मैदान से बिजनेस के मैदान तक का सफर जहां कामयाबियों से भरपूर रहा, वहां क्लैशेस की वजह से उन्हें वक्त से पहले ही फुटबॉल के मैदान को छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके फैंस आज भी उनकी सपोर्ट में उनके साथ हैं। दिस इज जुनैद आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्पोर्ट्स व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकॉन।